स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में आपको 4th चैप्टर कराऊंगी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको फर्स्ट 3rd चैप्टर बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी से विद एग्जांपल करवाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं अटेंड की कीजिए ताकि आपकी स्टडी है जो कंसिस्टेंट तरीके से कंटिन्यू रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियोस को अटेंड करें, क्लासेस को अटेंड करें और आपकी स्टडी है जो वो बेटर तरीके से चले। अब देखो, हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं इसके 4th चैप्टर की कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में कि क्या मीनिंग क्या होता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। कहते रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। कहते कि एक पार्टनर होता है फर्म के अंदर, पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से, लेकिन उसे रिटायरमेंट लेने से पहले नोटिस देना पड़ेगा फर्म को। उसके बाद ही नोटिस के बाद ही वो जो रिटायरमेंट ले सकता है पार्टनर। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। इससे क्या होगा, जब ओल्ड पार्टनर्स छोड़ के चला जाएगा फर्म को, रिटायरमेंट ले लेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो ओल्ड पार्टनरशिप थी वो तो एंड हो जाएगी रिटायरमेंट के साथ ही। उसकी जगह एक नई पार्टनरशिप है जो वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो तो फर्म को कंटिन्यू रखेंगे। एक पार्टनर के फर्म से रिटायर हो जाने से पार्टनरशिप वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, फर्म वहीं पे डिज़ोल्व नहीं हो जाती है, सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। जहाँ पुराने वाला एग्रीमेंट था अब उसे हटा करके नए वाला एग्रीमेंट ले आएंगे जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। कहते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर जो वो क्या क्या लेके जाएगा जब वो रिटायर हो जाएगा। सबसे पहले शेयर इन गुडविल। जब रिटायरिंग पार्टनर ने फर्म के अंदर काम किया होगा तो उस फर्म के अंदर जब काम किया तो कुछ ना कुछ गुडविल है जो उसने कमाई होगी। जब वो रिटायर होकर फर्म से जा रहा है तो उस गुडविल में से शेयर वो लेके जाएगा रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज़ क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कहता फर्म की जो गुडविल है उसको वैल्यूएशन किया जाएगा, पूरी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसके बेस पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल का शेयर कैलकुलेट करेंगे और वो गुडविल का शेयर है जो रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या लेके जाएगा रिटायरिंग पार्टनर? रिज़र्व लेके जाएगा, क्योंकि जब रिटायरिंग पार्टनर है जब फर्म के अंदर था वो तो उसने फर्म में काम किया जिससे फर्म ने प्रॉफिट कमाए, तो उसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा फर्म क्या करती रिज़र्व में इकट्ठा कर लेती है। जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है फर्म को छोड़कर रिटायर होकर जा रहा है तो जो रिज़र्व के अंदर पैसा है उस पैसे में शेयर है जो वो रिटायरिंग पार्टनर का भी है, क्योंकि उस रिज़र्व में कहीं ना कहीं जो हिस्सा है वो रिटायरिंग पार्टनर का है। तो कहते जो रिज़र्व होते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं प्रीवियस ईयर के, यानी कि रिज़र्व में वो पैसा आता है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो कहते जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है जो रिज़र्व में या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में वो भी क्रेडिट कर दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट, जो भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी करते हैं, रिवैल्यूएशन करने से जो भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस आएगा तो उस प्रॉफिट या उस लॉस में भी किसका हिस्सा आएगा? रिटायरिंग पार्टनर का। असेट्स एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जब पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उस डेट को असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर अगर प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन से तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर लॉस हुआ रिवैल्यूएशन से तो डेबिट कर दिया जाएगा। टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर दस असर्टेन। तो इसके बाद जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट की जाएगी। इज़ आइदर पेड ऑफ, चाहे उसको इमीडिएट पेड ऑफ कर सकती है फर्म या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके लोन अकाउंट में ताकि बाद में पेमेंट की जा सके। अकाउंटिंग प्रॉब्लम में हम जो ये टॉपिक बताए गए हैं हर एक टॉपिक आएगा, आगे टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे। जैसे फर्स्ट कहता है कैलकुलेशन करना न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो को और गेनिंग रेशियो को। आज मैं आपको यही टॉपिक कवर करवाऊंगी कि किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का जो कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक्स के बारे में बताया है वो भी बिल्कुल डिटेल्ड में आपके आगे आएंगे, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में कवर ज़रूर कराऊंगी। जैसे मैंने लास्ट 2 चैप्टर को कवर करवाया हर एक टॉपिक को, ऐसे इस चैप्टर को मैं कवर करवाऊंगी। सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे कैलकुलेशन करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन, कहता कि अगर नया रेशो प्रॉफिट शेयर रेशो ओल्ड पार्टनर्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है रिमेनिंग पार्टनर उनका गिवन नहीं होगा इन द क्वेश्चन इट विल बी अज्यूम दैट, तो कहते ये मान लिया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले था उसी शेयर ऑफ प्रॉफिट को वो कंटिन्यू करेंगे, जितना मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद भी वही रेशो रहेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जितना उनका रिटायरिंग के पहले था। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल दिया गया है कि XYZ पार्टनर्स हैं, इनका रेशो गिवन है, तो कहते हैं न्यू रेशो हमने कैलकुलेट करना है। तो देखो जब हमारे पास क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट कहते हैं कि हमारे पास X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं। XYZ 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो जो गिवन है हमारे पास 3:2:1 है। कहते हैं फर्स्ट केस में अगर X रिटायर हो गया, अगर X रिटायर हो गया तो इसको हम हटा देंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बच गए हैं रिमेनिंग पार्टनर Y और Z, तो उनका नया रेशो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें नया रेशो गिवन नहीं होता उस केस में ऐसा मानते हैं हम। अगर नेक्स्ट केस में कहता Y रिटायर हो जाता तो Y रिटायर होगा तो Y हट जाएगा, तो X और Z का रेशो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। इस केस में अगर हमें न्यू रेशो जो गिवन नहीं था तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। नेक्स्ट में कहता अगर Z रिटायर हो जाएगा तो X और Y का जो 3:2 रेशो है यही क्या हो जाएगा इनका नया रेशो हो जाएगा। ऐसे मैं आपको और भी एग्जांपल्स करवाती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। ये तो बिल्कुल इजी था, सिंपल था। जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ इसमें जो थोड़े से समझने वाले हैं। जैसे एग्जांपल नंबर है आपको 7 कवर करवाती हूँ। एग्जांपल 7 की स्टेटमेंट क्या कहते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि एग्जांपल 7 की स्टेटमेंट में लिखा है, कहते हैं कि PQR पार्टनर्स हैं, जो PQR है वो 3 पार्टनर्स हैं। फर्म के अंदर शेयरिंग रेशो है जो 3:1 है। इनका रेशो गिवन है, कहता है 31 मार्च 2022 को R है जो वो रिटायर हो चुके हैं। जो R है उसने सरेंडर कर दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ P, यानी कहता है R है जो रिटायर होकर जा रहा है उसने अपने शेयर का 1/3 किसकी फेवर में कर दिया P में, और कहता है जो रिमेनिंग शेयर है वो किसको दे दिया उसने Q को दे दिया। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो P और Q की। तो अब हमने नया रेशो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर डाटा क्या क्या गिवन है। कहते हैं कि X, Y और Z 3 अपने हमारे पास पार्टनर्स हैं, सॉरी PQR है हमारे पास, तो हम इसको PQR ले लेते हैं। PQR हमारे पास पार्टनर्स हैं। रेशो कहता है 3:4:1 है, ये इनका रेशो है। कहता है इनमें से R जा रहा है रिटायर होके, तो R देखते हैं हम R का शेयर कितना बनता है हमारे पास। R का जो शेयर है वो 1/8 बनता है। कहते हैं जो R है ये सरेंडर कर देता है अपने शेयर को किसकी फेवर में, कुछ P की फेवर में कर देता है और कुछ Q की फेवर में कर देता है। जो P की फेवर में किया गया है वो कहता है 1/3 किया गया है P की फेवर में, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2/3, वो कहता किसको दे दिया Q को। रिमेनिंग मैंने ऐसे निकाला है कि P को 1/3 दे दिया। अगर मैं टोटल 1 मानती हूँ, 1 में से 1/3 चला गया तो 2/3 रह जाएगा। इस तरीके से हमने क्या निकालना है रिमेनिंग शेयर निकाला, यानी कि मैंने 1 टोटल मान लिया इसको अपनी तरफ से, उसमें से 1/3 क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया। 1/3 कौन ले गया P ले गया। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, अगर इसी 1 में से 1/3 अगर P लेगा तो Q के पास कितना जाएगा 2/3 बच जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको किया है। तो अब ये शेयर है जो वो R ने P और Q की फेवर में सरेंडर किए हैं, तो P और Q के मिलेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा गेन, यानी कि इनके लिए क्या है गेनिंग रेशो है। अब देखो हमारे पास R का जो शेयर है क्वेश्चन के अंदर 1/8 है, 1/3 है जो वो P ले गया, ऐसे 1/8 का 2/3 है जो कौन ले गया Q ले गया। जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास बनता है 1/24। ऐसे ही नेक्स्ट में हमारे पास बनता है, जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि 2/24 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा
कि जो पी है और क्यू है उनको कितना कितना शेयर है जो मिल रहा है। अब ये गेनिंग शेयर है, क्वेश्चन ने पूछा हमसे क्या है, न्यू रेशो। न्यू रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना पहले उनके पास शेयर था यानी कि पी और क्यू के पास, उसमें अब ये जो गेन किया उन्होंने ये ऐड कर देंगे, क्योंकि गेन को क्या करते हैं ऐड कर दिया जाता है, सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं, जैसे एडमिशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। लेकिन रिटायर में क्या करते हैं वो गेन करते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं। तो जब ये गेन करते तो ऐड हो जाएगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर में, तो क्या हो जाएगा नया रेशो आ जाएगा। जैसे पी का हम कैलकुलेट करते हैं, पी का हमारे पास पहले देखा हमने शेयर 3/8 था, 3/8 में अब इसको कितना मिल गया, यहाँ से 1/24 मिल गया। जब हम इसका 24 एलसीएम लेते हैं, 24 को 8 से हम डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस में 1 करते हैं, 10/24 क्या आ गया, इसमें पी का नया शेयर आ गया। अब ऐसे ही हम क्यू का शेयर निकाल सकते हैं कि क्यू के पास हमने देखा, क्यू के पास पहले कितना शेयर था, हमने देखा यहाँ पे कि 4/8 शेयर था, 4/8 शेयर पहले था और 2/24 उसको कहाँ से मिल चुके हैं, आर से मिल चुके हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 24, तो हमने देखा कि हमारे पास ये बनता है 12 प्लस में 2, तो हमारे पास बन जाएगा 14/24। तो अब नया रेशो किन का आएगा, पी और क्यू का आएगा, क्योंकि आर तो रिटायर होकर चला गया है। तो जब हम इनका नया रेशो कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि P/Q, पी का हमने शेयर अभी कैलकुलेट किया है 10/24 और क्यू का शेयर हमने कैलकुलेट किया है 14/24। जब हम इसका 24 एलसीएम लेते हैं 10:14 क्या आ गया, नया रेशो आ गया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो 5:7 क्या आ गया, हमारे पास न्यू रेशो आ गया। और न्यू रेशो क्वेश्चन में हमसे क्या था पूछा था। तो इस तरीके से हमने न्यू रेशो कैलकुलेट किया है। आई होप बच्चों की ये आपको समझ में आ गया होगा तरीका मेरा समझाने का। ऐसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल और कराती हूँ ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल इसी से नेक्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ। एग्जांपल 8 की एक ही स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कहता है ABCD पार्टनर्स हैं फर्म के, शेयरिंग रेशो हमारे पास गिवन है। शेयरिंग रेशो में हमें गिवन है 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1 हमारे पास रेशो गिवन है। तो जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फर्म है जो क्लोज़ करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च को एवरी ईयर उसने क्लोज़ कर दिया। कहते 31 मार्च 2022 को डी ने रिटायरमेंट ले ली है और जो उसका शेयर था वाज टेकन ओवर बाय ABC। कहता जो उसका शेयर था रिटायरिंग पार्टनर का वो ABC ले गए 2:3:4 रेशो में। कहते कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो और द रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर डी रिटायरमेंट। यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। तो ऐसे हम करते हैं नेक्स्ट सम को, जैसे जैसे स्टेटमेंट में लिखा है वैसे वैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे नई रेशो को। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, A, B, C और D। इनका जो रेशो गिवन है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4:3:2:1। तो ये हमारे पास रेशो गिवन है। कहते हैं इनमें से रिटायरमेंट जो ली है वो डी ने ली है। जो डी ने रिटायरमेंट लिए तो डी का शेयर कितना है 1/10। कहते हैं जो ये डी का शेयर था ये बचे हुए 3 पार्टनर A, B और C किस रेशो में ले जाते हैं, 2:3:4 रेशो में ले जाते हैं। तो ये क्या होगा, इनका गेनिंग रेशो हो गया, क्योंकि इस रेशो में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को लेके जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितना कितना शेयर है जो इनको मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि डी का शेयर था कितना, 1/10 था। 1/10 का 2 डिवाइड बाई, जब हम इसका टोटल करते हैं 2, 3 और 4, तो जब हम इसको लेके चलते हैं तो इसका टोटल आएगा 3 और 2 5 और 4 9, 2/9 कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको सोल्व आउट करते तो हमारे पास इसका शेयर आ जाएगा 2/90। ऐसे बी कितना लेके जाएगा, 1/10 डी का शेयर है, उसमें से 3/9 करेंगे तो हम 3 डिवाइड बाई 90 कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा। ऐसे सी 1/10 का 4/9 ले जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 90। तो ये गेन करके लेके जाएंगे
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं रिटायरमेंट के बाद बचते हैं। अब हम देखते हैं कि ए के पास पहले शेयर था कितना, 4/10 था, उसमें से अब यहाँ से कितना मिल जाएगा उसको, 2/90 मिल जाएगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 90 को 10 से डिवाइड करेंगे 9 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, प्लस में 90 से 90 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 2 से हम मल्टीपल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 38/90 आ जाएगा। ऐसे बी का हम शेयर कैलकुलेट करते हैं। बी का जो पहले शेयर था वो था 3/10। अब बी को कितना गेन हो चुका है, 3/90 गेन हो चुका है। 3/90 गेन हो चुका है, जब ऐड करें तो 90 एलसीएम आ जाएगा। 90 को 10 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से मल्टीपल करें तो 27, नेक्स्ट में 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1 और 3 से मल्टीपल करें तो 3, 27 और 3 30/90 किसका शेयर आ गया, बी का। ऐसे हम सी का कैलकुलेट करते हैं। सी के पास जो पहले शेयर था वो था 2/10। अब सी को कितना मिल चुका है, 4/90 मिल चुका है। 4/90 जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास 90 एलसीएम आ जाएगा। 90 को 10 से जब डिवाइड करेंगे 9, 2 से मल्टीपल करेंगे 18 और प्लस करेंगे 4 एच आ जाएगा, तो 18 और 4 22 आ जाएगा, 22/90। तो इस तरीके से ए, बी और सी का हमने क्या कर लिया, नया शेयर निकाल लिया। अब हम इसका रेशो कैसे निकालेंगे कि ए, बी और सी कितना शेयर निकाला है, 38/90, नेक्स्ट में 30/90, नेक्स्ट में 22/90। जब हम 90 एलसीएम लेते हैं तो 38, 30 और 22, तो हमारे पास ये रेशो आ गया। जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नया रेशो आ जाएगा 19:15:11। तो अभी ये क्या आ गया, हमारे पास नया रेशो आ गया, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं अब वो प्रॉफिट को इस रेशो में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसी टॉपिक का आपको एक सम और करवा देती हूँ, 9 एग्जाम्पल की। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट बताती हूँ आपको कि स्टेटमेंट में लिखा क्या, हमें क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, उसी बेस पे फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम 9th एग्जाम्पल के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है। कहते हैं कि ए बी सी पार्टनर्स है फर्म के अंदर और उनका रेशो है जो 7:15, 1/3, 1/5 है। बी रिटायरमेंट ले रहा है और जो उसका शेयर था वो ए और सी ले जाएंगे 3:2 में। इमीडिएटली कहता है फिर उसके बाद डी को एडमिट कर लिया गया 1/3 शेयर के लिए, और कहता है 1/4 ऑफ विच, मतलब 1/3 का 1/4 है जो वो गिवन बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आफ्टर डीज एडमिशन, यानी कि डी के एडमिशन के बाद का नया रेशो हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं और उनमें से कौन रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद फिर हम क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद क्या किया गया, एक नए पार्टनर को ऐड कर लिया गया। तो जब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या लिखा गया एग्जाम्पल 9 के अंदर, कहता ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो इनका 7/15, ऐसे 1/3, 1/5 गिवन है हमें। तो अब हमने देखा कि इनमें से रिटायरमेंट कौन ले गया, बी रिटायरमेंट हो रही है। तो जो बी रिटायरमेंट हो रही है तो यानी कि बी का ये शेयर बनता है। कहते हैं बी रिटायर्स एंड हिज शेयर, कहते हैं इसका शेयर कितना बनता है, बी का 1/3 बनता है। कहते हैं हिज शेयर इज टेकन बाय ए और सी, इसके शेयर को कौन ले जाएंगे, ए और सी ले जाएंगे, किस रेशो में, 3:2 रेशो में ले जाएंगे। इमीडिएटली डी को एडमिट किया है। तो पहले अपन रिटायरमेंट का केस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये गेन कर रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर कितना गेन कर रहे हैं, बी का शेयर 1/3 था, उसमें से 3/5 तो ए ले जाएगा, 1/3 शेयर का 2/5 कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा। तो अब हमने देखा 3/15, ऐसे 2/15, तो यानी कि अब ए और सी को कितना मिल जाएगा, ये रेशो हमने गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि ए के पास पहले शेयर था कितना, हमने देखा कि 7/15 पहले ए के पास शेयर था, अब उसको 3/15 और मिल गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10/15। तो ये नया रेशो आ गया ए का। ऐसे अब हम नेक्स्ट निकालते हैं सी का शेयर, कि सी के पास पहले था कितना, 1/5 था, अब यहाँ से उसको 2/15 मिल चुका है, 2/15 ऐड कर देंगे
15 एलसीएम आ जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 + 2 करेंगे तो 5 / 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम नया रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर यानी कि ए और सी हमारे पास बच गए हैं, इसका हमने कैलकुलेट किया नया रेशो 10/15 और सी का 5/15। तो यहाँ से 10 और 5 रेशो आ गया है, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 2 1 क्या आ गया, इनका नया रेशो आ गया। ये तो था रिटायरमेंट तक का केस। अब कहते हैं नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर डी को, यानी कि एक नया पार्टनर है जो डी, उसे ऐड कर लिया गया। 1/3 शेयर के लिए उसे ऐड किया गया है। अब जब ऐड किया जाता है, एडमिशन के टाइम में सैक्रिफाइसिंग होती है, लेकिन रिटायरिंग के टाइम में गेनिंग होती है। तो मैंने जब रिटायरिंग का केस किया तो यहाँ पे गेनिंग देखा मैंने। अब जब एडमिशन का टाइम आ रहा है तो इस टाइम पे क्या करेंगे, सेक्रीफाइस देखना पड़ेगा, क्योंकि जब नया पार्टनर ऐड हो जाता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने शेयर में से। कहते हैं डी एडमिट 1/3 शेयर के लिए है और प्रॉफिट 1/4 ऑफ विच। 1/4 ऑफ विच का मतलब क्या है कि जो इसका 1/3 का 1/4 बनता है, यानी कि 1/12 जो बनता है। कहते हैं किससे ले लिया, इसने ए से ले लिया। तो ए से जो कवर किया उसने 1/12 ले लिया। कहता एंड द रिमेनिंग शेयर आप कैसे निकालेंगे। अब देखो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालें कि हमारे पास 1/3 था इसका शेयर, 1/3 में से 1/12 तो वो किससे कवर कर चुके हैं, ए से कवर कर चुका है वो। अब रिमेनिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेकर के। एलसीएम जब हम इसका लेते तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 माइनस में 1 यानी कि 3/12 क्या होगा, इसका रिमेनिंग हो गया। तो कहते हैं जो ये रिमेनिंग शेयर है 3/12, कहते हैं इसने ये 3/12 किससे ले लिया, ए और बी से ले लिया। ए और बी से किस रेशो में ले लिया, कहता है इक्वल ले लिया। इस तरीके से इसने अपना शेयर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि कितना लिया होगा। 3/12 का 1/2 इसने ए से ले लिया, 3/12 का 1/2 इसने बी से ले लिया। कितना लिया, 3/24, ऐसे 3/24। अब हम देखते हैं कि नया रेशो है कितना। अब हमने देखा कि ये रेशो जो ए और सी का था 2:1, इसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, दोबारा फिर ए से इसने लिया है डी ने, और कितना बी ने सेक्रीफाइस किया है। हम सबसे पहले ए का नया शेयर कैलकुलेट करते हैं। ए के पास पहले 2/3 था, 2/3 में से 1/12 तो 1 दे दिया इसने, और नेक्स्ट इसने 3/24 और दे दिया। 3/24 देने के बाद हमारे पास जो एलसीएम आता है वो बनता है 24। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16। 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस करेंगे इसमें से, ऐसे ही नेक्स्ट 24 को 24 से करके तो 3। तो अब हमारे पास कितना शेयर आ गया, 11/24 किसका आ गया, ये ए का शेयर आ गया। यानी कि ए का अब नया शेयर कितना आ गया, 11/24 आ गया। ऐसे हम सी का शेयर निकाल सकते हैं कि सी के पास पहले शेयर कितना था, 1/3 था। 1/3 में से कितना दे दिया उसने, 3/24 दे दिया। तो जब हम इसका 24 एलसीएम लेते हैं तो 8 माइनस में 3। तो अब हम इसको माइनस करके देखते हैं कि 5/24 क्या होगा, इसका नया रेशो आ गया। अब न्यू रेशो हम कैलकुलेट करते हैं इनका कि अभी इनके बीच में नया रेशो है क्या, आफ्टर डी एडमिशन। डी के एडमिशन के बाद इनका अब रेशो क्या हो जाएगा। अब हमने अभी कैलकुलेट किया है ए का कितना रेशो निकला है हमारा, यहाँ पे देखा हमने 11/24। ऐसे हमने सी का कैलकुलेट किया कितना, 5/24, और डी का हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है 1/3। जब हम इसका 24 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास बनता है 11, 5 और ये 8 हो जाएगा। तो 11:5:8 रेशो आ गया ए सी डी का। क्या कौन सा रेशो बच्चों, ये न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। तो इस तरीके से ये आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है। जब क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता था तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको उसका नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो कवर कराऊंगी। ऐसे मेरी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।